हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि HTML के अंदर हेडिंग टैग का यूज़ किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम H1 से लेके H6 तक सारे टैग्स यूज़ करके अलग अलग टाइप की हेडिंग्स दे सकते हैं। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बैकग्राउंड कलर के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम HTML के अंदर बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ब्राउज़र की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बैकग्राउंड का कलर वाइट ही होता है, लेकिन अगर हमें कोई डिफरेंट कलर उसमें अगर ऐड करना है तो किस तरह से हम वो कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर आपके वेब के बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज चाहिए तो वो किस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सीधे हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। तो चलिए, जैसे ही हमारा VS कोड स्टार्ट होता है हम यहाँ पर एक नया फोल्डर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप पे ऑलरेडी फोल्डर बना लिया है, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें हम एक हमारा HTML का फाइल बना लेते हैं। इसका नाम मैं रख दूंगा background.html। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे HTML का बेसिक सा एक स्केलेटन लिख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा HTML का जो बेसिक स्केलेटन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम हमारे जो HTML पेज के अंदर है बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैं बॉडी में एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारा जो बॉडी के अंदर पैराग्राफ है वो हमने लिख लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ब्राउज़र पे किस तरह से हमें आउटपुट शो करता है। तो आप लोग यहाँ पे ब्राउज़र के आउटपुट पर देख सकते हैं कि ये कुछ है हमारा आउटपुट। तो ये सिंपल सा जो पैराग्राफ है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो इस बैकग्राउंड के रिलेटेड है। जो आप लोग देख सकते हैं कि वो जो व्हाइट कलर में आ रहा है वो पूरा हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड है। अब हमें क्या करना है, हमें इस बॉडी के बैकग्राउंड को पूरा अलग कलर देना है, यानी कि इसके कलर को हमें चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं हमारे VS कोड में। तो बॉडी का कलर चेंज करने के लिए हमें स्पेशली बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट एक ऐसा कीवर्ड होता है जो आपके टैग को इंस्ट्रक्शंस देता है। मतलब वो आपके टैग को कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमें हमारे ब्राउजर में या फिर आपके कोड में ये चेंजेस चाहिए। तो उसी तरह से एट्रीब्यूट वर्क करता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है बीजी कलर। अब बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो ये एट्रीब्यूट लिखकर आप सिंपली इस तरह से इसके अंदर जो भी आपको कलर चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर मेरे को अभी यहाँ पर एक रेड कलर देना है बैकग्राउंड में, तो मैं सिंपली यहाँ पर रेड कलर लिख दूंगा और मैं इसे सेव कर लूंगा। और सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं सीधे हमारे ब्राउजर पर और देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है। तो अब ये तो हो गया बैकग्राउंड के बारे में। जिस जो भी कलर आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। HTML में बहुत सारे कलर्स आपको अवेलेबल है। जैसे कि हम एक और कलर देख लेते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर हो गया। तो चलिए इसे भी हम सेव करके देख लेते हैं किस तरह से हमारे आउटपुट में ये शो होगा। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो सिंपली फिर से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से कुछ आप जो है आपके बैकग्राउंड का जो कलर है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है कि हम इस जो बैकग्राउंड में जो है वो कलर की जगह पे कोई इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है और आपको चाहिए कि वो इमेज आप अपने ब्राउजर के बैकग्राउंड पे शो करें। तो वो किस तरह से आप शो कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो बैकग्राउंड में आपको कोई भी इमेज अगर ऐड करना है तो आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल एक इमेज की।
तो चलिए कोई सी भी एक इमेज आप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी इमेज पड़ी हुई है, तो मैं वही इमेज को कॉपी कर लूँगा। ये वाली इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा हमारे HTML के फोल्डर में, जहाँ पर हमने बैकग्राउंड का फाइल बना रखा है। उसी में हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम दे देंगे इमेजेस, और इसी में हम वो हमारी जो इमेज है वो हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी इमेज का नाम जो है वो वन डॉट जेपीजी है। तो आपको इसी तरह से सेम अपनी इमेज का जो नाम है वो याद रख लेना है, और सिंपली हम हमारे जाएंगे वापस VS कोड में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको इमेज ऐड करने के लिए एक टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है IMG टैग। तो सिंपली IMG टैग लिखने के बाद कुछ इस तरह का टैग आपको शो करेगा। तो IMG का मतलब होता है इमेज, और ये SRC जो है वो उसका एक एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, BG कलर जो है वो एक बॉडी का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किस लिए होता है, वो आपके टैग को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमें टैग में किस तरह के चेंजेस चाहिए, या फिर वो टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपको सेम क्या कर देना है, IMG टैग के अंदर जो SRC के अंदर आपको लिखना है, आपको आपकी इमेज का पाथ दे देना है सिंपली। तो जैसे कि मैंने मेरा इमेज जो है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इमेजेस फोल्डर का नाम दे दूंगा, और इस इमेजेस के अंदर जो हमारा वन डॉट जेपीजी नाम से इमेज हमने स्टोर कर रखा है, उस वाली इमेजेस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वन डॉट जेपीजी मैंने लिख दिया है। तो चलिए सिंपली सेव करके देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो शो कर रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना आउटपुट चेक कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। कहीं पे तो कोई एरर आ रहा होगा, तभी ये इमेज जो है वो हमें शो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इमेज का जो नाम है वो वन डॉट जेपीजी है, इसलिए वो यहाँ पे शायद शो नहीं कर रहा है। तो फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये वन डॉट जेपीजी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसे सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मेरा इमेज जो है वो हमारे ब्राउज़र पे शो कर रहा है, लेकिन ये जो इमेज है वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये हमारे ब्राउज़र पर शो करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं हमारी स्क्रीन को थोड़ा छोटा और आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो सक्सेसफुली हमारे ब्राउज़र पर ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग जो है वो अपना इमेज आपके ब्राउज़र पे ऐड कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपका इमेज किसी कारण से लोड नहीं हो पाता है, या फिर किसी कारण से वो आपके ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारा जो डॉट जेपीजी है वो डालना रह गया था, इसलिए वो इमेज शो नहीं कर रहा था। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा ये डॉट जेपीजी जो है ये मैं डालना भूल गया हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करके देख लेते हैं हमारे आउटपुट को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जो साइट है वही आ रही है, और जो हमने पैराग्राफ लिखा था बस वही उतना ही शो हो रहा है। तो इसमें क्या है कि वो हमारी इमेज जो है वो ऐड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पाथ में हमने देने में गलती कर दी थी, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए अगर इस तरह का कोई इशू आता है, जो हमारे सर्वर पे हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती, तो अगर उस इमेज को लोड होने में कोई दिक्कत है तो उसकी जगह पे कुछ और लिखा आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप आपकी इमेज जो है वो नेचर की है, तो सिंपली आप यहाँ पे ऑल्टरनेट, अब ALT का मतलब क्या होता है, ALT का मतलब होता है ऑल्टरनेट। तो अगर इमेज नहीं दिखा रही है तो उसके अल्टरनेट आपको वहां पे कुछ तो शो करना पड़ेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कोई नेचर की इमेज आपने वहां पे लगा रखी है और वो लोड नहीं हो रही है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे नेचर लिख सकते हैं। तो देखते हैं इस नेचर का मतलब क्या है। तो इसे सेव करके हम ब्राउजर पे देख लेंगे। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज का छोटा सा आइकन बन के आ रहा है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे नेचर के साइड में एक इमेज का आइकन बन के आ रहा है और यहाँ पे लिखा है नेचर।
इसका मतलब क्या है, आपका यूजर है, आपकी वेबसाइट पे जो यूजर है वो काफी आसानी से समझ सकता है कि हाँ यहाँ पर जो है नेचर की इमेज है जो कि लोड नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि कस्टमर के और जो आपके साइट के विजिटर्स है उनके मन में एक रिलायबिलिटी होती है कि यहाँ पे एक नेचर का इमेज है जो कि किसी कारण रेंडर नहीं हो पा रहा है। तो सेम इसी तरह से हम इमेज टैग का यूज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो है वो आप अपने ब्राउजर पे शो कर सकते हैं। तो तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ एंड तक।